बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट माई सेल्फ नूर वहाब हाशमी फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आवर टुडेज टॉपिक इज change in tenses of direct and indirect. So, come to the point. First of all, I have written some rules. You have to learn these rules in changing, which are compulsory in changing tenses. The first rule is, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, देख सकते हैं आप लोग। अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी फ़िक्रे के पहले हिस्से में फ़िलहाल मुतलिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए तो इनडायरेक्ट में तब्दीली करते वक्त फ़िक्रे के दूसरे हिस्से यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, जो कि ये वाली स्पीच है, ये अंडरलाइन हुई है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं की जाती। अलबत्ता प्रोनाउन बताए गए असूलों के मुताबिक तब्दील किए जाते हैं, जैसे कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि हाउ वी चेंज प्रोनाउंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो एग्जांपल की तरफ देखते हैं। सबसे पहले ही सेज, ये रिपोर्टिंग है और इसमें हमारे पास ये ही के बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, इसका इजाफा आ गया, ये शो कर रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए या फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली करते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करते। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वो बन जाएगा ही सेज दैट। ये यहाँ पर प्रोनाउन था, फर्स्ट प्रोनाउन था, ये हमारे पास सेकंड प्रोनाउन है, तो हम तब्दील कर देंगे फर्स्ट सेकंड वाले को इसके मुताबिक जो यहाँ पर है, जो कि थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो उसके साथ हमेशा गो नहीं आता, उसके साथ गोज आता है। इस तरह सेकंड एग्जांपल, ही विल से। अब ये मैंने फ्यूचर का लिखा है, डायरेक्ट में फ्यूचर है, रिपोर्टिंग में तो हमारे पास कोई तब्दीली नहीं होनी सिवाय सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली के। आ जाते हैं अपने असूल नंबर 2 की तरफ। अगर पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच माजी हो, यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच क्या था, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का था, लेकिन अब वो कह रहा है असूल नंबर 2 में अगर वहाँ पर क्या आ जाए, दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा माजी का हो और दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच यानी कोई आलमगीर यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। उसमें हमारे पास कोई रस्म और रिवाज हो सकता है, कोई हकीकत बताई गई हो, तो फिर भी हम दूसरे हिस्से रिपोर्टेड स्पीच का ज़माना तब्दील नहीं करते, बल्कि कॉमास को हटाकर दैट लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ही सैड। आगे ये हमारे पास क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई है तो ये पास्ट का हिस्सा हो गया, रिपोर्टिंग बन गया पास्ट टेंस का, मैंने नीचे लिख दिया है। और इधर ये सारा का सारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, दैट लगाएंगे और बाकी सब का सब वैसे ही। इसी तरह एक और मैंने लिखा आलमगीर से चाहिए, वो भी द अर्थ इज़ राउंड, तो उसमें भी सिर्फ दैट लगाएंगे और कभी तब्दीली कोई नहीं होगी। अब असूल नंबर 3 है, अगर पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच माजी का हो। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच माजी का हो तो अभी भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर माजी का आ जाए और रिपोर्टेड स्पीच फ़िलहाल मुतलिक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई हो को फ़िल माजी मुतलिक पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील किया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग में, जैसा कि ये देखेंगे रिपोर्टिंग है ये, उसमें आ गया हमारे पास सैड पास इंडेफिनिट का, और इधर हमारे पास ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हमने चेंजिंग सीखनी है सबसे पहले कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट में बदलता है। वो किस सूरत में बदलता है, अगर रिपोर्टिंग में पास्ट इंडेफिनिट हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट हो, फिर जाकर वो पास्ट में बदलता है। अब ये बदल जाएगा, आई तो ही में हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म थी वो, उसको हम पास्ट बनाने के लिए क्या कर देंगे, ही रोट अ लेटर। यानी कि यहाँ पर ये असूल लगाया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। किस सूरत में होता है वो, अगर आपके पास पीछे वाले हिस्से में ऑलरेडी हमारे पास क्या होना चाहिए, सैड यानी कि पास्ट होना चाहिए। असूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर पहला हिस्सा यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, मैं बता चुका हूँ कि हमेशा जो इन्वर्टेड कॉमा से पीछे वाला हिस्सा होता है वो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग माजी हो, और दूसरा हिस्सा है माजी मतलिक यानी कि दूसरा भी हमारे पास क्या, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि दूसरा भी अगर हमारे पास पास्ट में हो तो फिर हम सेकंड वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं और उसके साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल में आप लोग देखेंगे,
डायरेक्ट में हमारे पास ही सेड आई रोट अ लेटर, ये भी हमारे पास पास इंडेफिनेट का हो गया और ये भी पास इंडेफिनेट का हो गया। मैंने नीचे मार्क भी कर दिए। तो फिर हम इसको बदल देंगे पास परफेक्ट में। यहाँ पे कौन सा असूल लगेगा? पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट, पास इंडेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद असूल नंबर 5 जो है हमारा, वो क्या है? बाकी तमाम फिक्रों को जिनमें वर्ब की किसी भी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जबकि हमारे पास हमने अभी तक किसी भी लेक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा था। असूल नंबर 5, अगर किसी भी जगह पर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब तब्दील किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट वाला पास्ट में बदल जाएगा और पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में, बशर्त ये कि डायरेक्ट स्पीच का पहला हिस्सा कौन सा होना चाहिए? माजी का। अगर वो प्रेजेंट का हुआ या फ्यूचर का, फिर हम उसके हेल्पिंग वर्ब तब्दील नहीं करेंगे। ये देखें, ये मैंने कहा पास्ट टेंस का है पहला हिस्सा रिपोर्टिंग, और यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब मैं इस हेल्पिंग वर्ब को बदलूंगा। ही सैड दैट ही वाज इल, तो ये प्रेजेंट का था पास्ट में चला गया। चेंज इन टेंसेज हमने जो करने हैं, हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होते हैं, इज एम आर कहीं आ जाए तो वाज वर में बदलेगा, वाज वर आ जाए तो हैड बीन में बदलेगा, विल शैल वुड में बदल जाएगा। इसी तरह ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट लिखा है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है यस, नो, वेल, हेलो, ऑल राइट वगैरह को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कोई भी फिक्रा हो उसमें ये लिखा हो, वो ख़त्म करके डायरेक्ट हम अपनी बात पर आ जाते हैं। गुड नून, आफ्टरनून, मॉर्निंग या फिर गुड नाइट को ख़त्म कर दिया जाता है, और सैड की जगह हम क्या लिख देते हैं? ग्रीटिंग, क्योंकि ये सारे की सारी ग्रीटिंग है, सलाम किया जा रहा है ना, तो ग्रीटिंग्स, तो वर्ड एक ही लफ्ज़ ग्रीटेड इस्तेमाल किया जाएगा सबके लिए। लेकिन ग्रीटेड के फ़ौरन बाद एक चीज़ लिखनी है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं, जिसको सलाम किया गया है, उसका नाम लिखा जाता है। मिसाल, ही सैड अंकल गुड मॉर्निंग, तो ये हमारे पास था सैड, वो कहता है कि अंकल सुबह बखैर। तो ये गुड मॉर्निंग सब ख़त्म करके हमने क्या कर दिया? ग्रीटेड, और उसके फ़ौरन बाद हमने ग्रीटेड के बाद असूल के मुताबिक क्या लिखना था? उसका नाम, यानी कि हिज अंकल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, गुड नाइट हो, गुड बाय हो, फेयरवेल हो, वो तब्दील नहीं होते। ऐसे फिक्रात में सैड के फ़ौरन बाद हम गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल वापस लिखते हैं। ऐसे फिक्रात में दैट की जगह पर हम क्या लगाएंगे? टू, और इसके फ़ौरन बाद उस शख्स का, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, उसका नाम, जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा। एग्जाम्पल, शी सैड गुड नाइट मदर, वालदा को शब बखैर। शी सैड गुड नाइट टू मदर, दैट ख़त्म कर देना है और हमने क्या लगा देना है? टू। असूल नंबर 4, सर या मैडम को रिस्पेक्टफुली में तब्दील। अगर कहीं पर सर लिखा हो या मैडम लिखा हो, हम उसको रिस्पेक्टफुली का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। रिस्पेक्टफुली को हमेशा दैट से पहले लिखा जाता है, चाहे सर या मैडम फिक्रे के आखिर में ही क्यों ना हो। फिक्रे के आखिर में आए, जहाँ मर्जी आ जाए, हमने सर या मैडम को रिस्पेक्टफुली लिख देना, और रिस्पेक्टफुली हमने सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट वर्ब के बाद लिखना है। शी सैड मैडम दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। शी सैड रिस्पेक्टफुली दैट, अब ये दैट है कॉमा ख़त्म करने वाला, ये कॉमा और सेकंड दैट किसका है? दिस की जगह पर दैट इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस की जगह पर हमने दैट इस्तेमाल करना था, वो इस्तेमाल किया गया। इसी तरह ये दो एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं जिसमें रिस्पेक्टफुली का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी शख्स को पुकारा जाए, या वो यानी कि निक नेम जो होते हैं, और वो कहने वाले के जज्बात की तर्जमानी भी कर रहे हैं, उन्हें बरकरार रखा जाता है, वो तब्दील नहीं होते। जैसे अली, अली एक नाम है तो वो तब्दील नहीं होगा, लेकिन सैड की जगह पे क्या हो जाएगा? कॉल्ड हिम, ही सैड अली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। ही कॉल्ड हिम अली, उसने अली को बुलाया, कहा, एंड टोल्ड, कहा, दैट ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम, कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट यानी मफूल ना हो, जैसे यहाँ पर मफूल था लेकिन अब यहाँ मफूल ना हो, तो तब से या सेड को तब्दील नहीं किया जाता। अगर मफूल यानी ऑब्जेक्ट मौजूद हो, जैसे कि यहाँ मौजूद था, तो हम उसमें से या सेड को तब्दील कर देते हैं, जैसे कि मैंने सेड को तब्दील कर दिया कॉल्ड हिम में। नोट, आज तक के लेक्चर में हमने इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन और ज़माने यानी टेंसेस की तब्दीली भी सीख ली, प्रोनाउन की तब्दीली भी सीख ली है हमने यहाँ तक तफसीलन। अब तमाम किस्म के फ़िक्रों को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सिर्फ कॉमाज और सैड टू पर बहस करनी है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में।
आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।